तो जीरो पे पड़ा है और ये दूसरा पोल किस पे पड़ा है? ये बंद कर दे पंखा, मैं तो बड़ा ठंडी हवा आ रही है। कुछ भी नहीं होता। अब ये s+10 s+1 ओवर s+10, ठीक है। हमें पता चल गया कि एक पोल जीरो पे है, जीरो पे तो हमने ये अपना पाथ बना लिया। ये पाथ है हमारा लेट्स सपोज, तो इसमें हमने ये यहाँ कहीं ज़ीरो पड़ी हुई थी, तो हमने इसको अवॉइड कर लिया। अपना ये पॉइंट क्या रख लिया, ज़ीरो नेगेटिव, ये ज़ीरो ज़ीरो पॉजिटिव। इसका एंगल क्या होता है, -90। इसका एंगल होता है 0, इसका एंगल होता है 90। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है सिस्टम में एक पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे पड़ा है, मतलब ज़ीरो पे पड़ा है, तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो हमने अपना सिस्टम क्या बता दिया, अनस्टेबल। तो ये दूसरा क्या कहाँ जाएगा, s/10 -1? अच्छा यही बता रहा हूँ कि अगर हमारे में ना पोल में ये -1 आ जाए, ठीक है, तो इसका ये मतलब है -1 मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल जो है ना 180 है। ये मैं क्या बता रहा होगा, 180 है। इसका ये आप लोगों ने याद रखना, जहाँ भी -1 आए ना उसका क्या एंगल है, मतलब एंगल क्या है, 180 है। ये हमें किस चीज़ में काम आएगा, हमारा जो था ना 1/e⁻j पहले तो ये था ना, तो अब ये तो अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाता है, e⁻j ये थीटा प्लस 180 हो जाएगा, ये वाला 180 प्लस क्यों है, -1 की वजह से, और इसका -1 का चक्कर अगर +1 होता तो, हाँ +1 होता तो फिर ना लिखते, +1 होता फिर ना करते। ठीक है। अब बाकी ये सीन है कि अब हमारा ये जो है ना एक पोल किधर आ रहा है, s/10 -1, ये +10 वाली साइड में जा रहा है, मतलब ये हमारा कोई है, ये हमारा है। अब हम नाइक्वेस्ट प्लॉट ड्रा करते हैं ज़रा, तो ये मेरा आ गया यहाँ से यहाँ तक यूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे, जेंटी क्लॉकवाइज ये यूँ ये नीचे आ रहा है, तो ये भी नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये है कि वो कहता है कि एक s/10 -1 का मतलब है कि ये पोल +10 पे जाएगा। ठीक हो गया। ये मतलब है आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि s/10 -1 है, तो मतलब ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक पोल, ये तो -1 है ना, ये तो 180 डिग्री बता रहा है। s/10 का मतलब है नहीं मतलब इसका ये है कि एक पोल हमारा कहीं इधर राइट हाफ प्लेन में आ गया है, 10 पे है। एक ये भी चीज़ हमें बता रही है कि ये अनस्टेबल है। एक हमें ये भी बता रही है, ये s+ लेट्स सपोज 1 होता तो ये इधर आके -1 इधर बनता है ना, ठीक है। लेकिन अब ये किस पे पड़ा हुआ है, s+10 = -1, तो हमें ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि ये अनस्टेबल है। अब हमने ये ड्रा कर लिया, उसके बाद हम इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम e⁻j थीटा प्लस 180 में पुट करते हैं -90, तो e⁻j -90 + 180, तो ये क्या आ जाता है, +90 नहीं प्लस -90 आ जाता है। ठीक हो गया। ये हमने क्या पुट कर लिया, अपना पहला पॉइंट पुट कर लिया। अब मैं पुट करता हूँ 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +180 आ जाएगा। अब मैं पुट करता हूँ ये ना, ये यूँ था 0 प्लस ये था 180, तो ये -180 आ जाएगा। ठीक है, थीटा प्लस ये है ना, ये माइनस ये वाला। ठीक हो गया। e⁻j, अब मैं 90 पुट करूँगा प्लस 180, क्या कर रहा है फिर, ऊपर भी माइनस लिखना। किधर कह रहा है, ऊपर सेकंड पार्ट पे सही कर रहा है, किधर, इधर ऊपर वाले माइनस, इधर, हाँ बस ठीक हो गया। ये -90 ये था ना, प्लस ही है, ये दरमियान में प्लस है, ये वाला जनरल फार्मूला। ठीक हो गया। तो अब ये क्या आता है, 270, तो ये क्या आ जाता है, -270। ठीक है। अब मतलब ये पॉइंट मेरा कौन सा था, 0 नेगेटिव, ये पॉइंट मेरा कौन सा था, 0, ये क्या था, 0 पॉजिटिव। इससे हमें पता चल गया कि पहला पॉइंट हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, -90। तो ये हमारे पास है कहीं 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसको क्या कहते हैं, -90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और अब पहले ये स्टार्ट कहाँ से होगा, -90 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, -180 तक। ये कहीं -180 पड़ा हुआ, ऊपर +180 होता है। ठीक है, इधर तक जाएगा, इधर सब किस पे जा रहा है, -270, तो ये +90 है, तो ये -270 है, तो ये यहाँ तक जाएगा, -270। ठीक हो गया। अब ये हमने कंटूर ड्रा कर लिया, सही हो गया। अब सीन ये है कि अब ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और उधर से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक हो गया, सही। अब ये जो, अब यहाँ तक हमें पता चल गया। अब ये जो पॉइंट मेरे पास क्या है, ये क्या है,
ये पॉइंट है जी हमारे पास 0 -0.5, ये है 1 है, -1 है। हाँ -1 ये -1 है और ये क्या है 0 है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये हमारा जो है वो पहले सबसे पहले क्या है अनस्टेबल है, तो हमने अब कंडीशंस देखनी है, ठीक है। अनस्टेबल है तो हमने देखना है ये स्टेबल किस पे होगा, किस पे होगा स्टेबल, तो हमने वो देखना है। हमने अब ये कंटूर देखा, अब दो कंटूर आ गए ना हमारे पास, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। जो ये वाला है इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज है। जो कौन से कंटूर की बात कर रहे हैं? ये बड़ा कंटूर जो है यहाँ से, बड़ा कंटूर की क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में नहीं लाया करना चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाए तो हमने क्या बोला था कि हमारी स्टेबिलिटी जो है क्लॉकवाइज आ जाए तो उसको हमने अवॉइड करना है, ठीक हो गया। तो मतलब इस कंटूर में हमारी स्टेबिलिटी नहीं होगी। बाकी अब हमारे पास कौन सा कंटूर बच गया, ये इसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी स्टेबिलिटी जो होगी, ये अनस्टेबल था ना, तो हमारी जो स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी वो -1/k किसके दरमियान आ जाएगी, -1 और 0 के दरमियान में मेरे पास क्या आ जाएगी स्टेबिलिटी की कंडीशन। इसी को सॉल्व करके फिर हम अनस्टेबिलिटी की भी निकाल सकते हैं वापसी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी की आ गई, इससे हम अनस्टेबिलिटी की कंडीशन भी फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या फाइंड करना है, गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन, ठीक है। गेन मार्जिन इससे हमने कैसे फाइंड करना है, हमने कहा था कि हमने वो देखना है जिस पे ये मीट कर रहा हो रियल एक्सिस पे। अब ये इधर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना -1 पे, ठीक है। और इधर ये किस पे पॉइंट मीट कर रहा है रियल एक्सिस पे, ये तो एंगल हमें पता है, एंगल पता है ना, ये नहीं पता। तो हमने क्या कहते हैं, ये कंटूर जो होता है ना मेरा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी लार्ज कंटूर होता है, ठीक है। तो इधर क्या आती है -इन्फिनिटी। अब हमने देखा था कि अब हमारा छोटा एक इधर उसको रियल एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब ये एंगल कंटूर एक इधर टच कर रहा है 180 पे, मतलब रियल एक्सिस पे, और यही कंटूर एक इधर भी टच कर रहा है। तो हम कौन सी लेते थे, छोटी लेते थे। तो ये -1 छोटा या -इन्फिनिटी छोटा है, -इन्फिनिटी छोटा है ना। तो अब मेरे पास 1/gm की वैल्यू क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू gm। तो ये चीज़ 0 होती है, 1/इन्फिनिटी 0 होती है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, गेन मार्जिन इधर से आ गया, ठीक है। अब हमने गेन मार्जिन प्लॉट से कैसे ड्रा करना है, प्लॉट से देखेंगे, प्लॉट से कैसे ड्रा करना है, इधर वीडियो ऊपर कर। ये मेरे पास आ गया -180, -180 पे जाऊंगा, इधर टच कर रहा है, इसी को सीधा ऊपर पे लेके जाऊंगा तो इधर इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लूँगा। तो 10⁻⁴ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 1। तो 1 आ रहा है, ये इधर -180 है, इसको ऊपर सीधा जाएगा तो -1, तो इसका गेन मार्जिन 1 आता है। लेकिन ये इसने गलत किया हुआ है, ये इधर जो प्लॉट बनाया हुआ है ना, इसमें ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये पीएम के लिए लिया हुआ है शायद, हाँ ये पीएम के लिए बनाया हुआ है शायद, जीएम तुम्हारा पहले 0 हो गया, ये पीएम के लिए होगा। पीएम देख, पीएम हाँ, गेन मार्जिन तुम्हारा उस कंडीशन से हमने फाइंड कर लिया ना, इस कंडीशन में ये प्लॉट कोई मतलब हमें मसला कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम अब हमने देखना था अपना फेज़ प्लॉट, ठीक है। हमने जो कंडीशंस है ना, मतलब गेन मार्जिन, अगर हमने यहाँ से इससे कोशिश करनी है कि यहाँ से निकल आए, अगर इधर हमारे से निकल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमने इधर से देखना है। उसमें जो हमें ये स्केलिंग दी होगी ना, ये एग्जैक्ट दी होगी, इधर कोई मसला भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा, अब फेज़ का देखना है, तो फेज़ का क्या करेंगे, 0 dB पे, ये 0 dB है, मतलब 0 dB मतलब 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, ये सेम पॉइंट है, मतलब इसको मैं 0 dB भी बोल सकता हूँ, 1 भी बोल सकता हूँ। इससे मैं खींचूँगा लाइन, इधर मीट कर रही है, ये एग्जैक्ट नीचे गई तो ये लाइन आ गई, ये इधर क्या पड़ा -180, तो अब ये भी 0 हो जाएगी। तो अब मेरा फेज़ मार्जिन क्या आ जाएगा, -180 -180। अब ये फार्मूले वाला है और ये मेरा वापसी आ गया, तो -180 + 180, तो PM मेरे पास क्या आ जाएगा 0। वहाँ पे भी ये आ रहा है, बस ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन।